सूर्य का घोड़ा कभी रुकता नहीं, क्यों? कोई विज्ञान रोक नहीं सकता है। भगवान कश्यप के दो पत्नियां थी, विनीता और कद्रु। विनीता के 2 अंडे पैदा हुए और उनसे पक्षी जाते जाते, और कद्रु से सर्प जाते। श्री विनीता इतना सुंदर अंडा, स्वर्ण के अंडे जन्मे विशाल, और जब अंडा फूटा तो बोलिए वैनतेय भगवान की जय हो, गरुड़ भगवान की जय हो। एक सैकड़ों योजन की पंख वाला स्वर्णमय महापक्षी निकला, गरुड़। बड़े आदमी की बड़ी भूख होती है। जन्म दे उन्होंने इंद्र के स्वर्ग के अमृत पर झपट्टा मारा। 33 कोटि देवताओं से युद्ध हुआ, परास्त हो गए। एक पंखी हवा दी, सब उड़ गए। अमृत को अपनी चोंच में उठाकर देवताओं को परास्त करके लाए। बस जिस डाल पर बैठ करके पीने वाले थे, उस डाल पर 60,000 वाल्खिल्य नाम के महात्मा तब कर रहे थे। वो चरमरा करके डाल टूट गई। अब महात्मा रोए तो गरुड़ जी ने उस डाल को अपने कंधे में दबा लिया। 9 लाख योजन लंबी डाल थी। अब भूख उनको बहुत लगी थी। दो हाथी खड़े थे, वो भी एकदम पहाड़ जितने बड़े थे। दोनों को अपनी पंजों में उन्होंने उठा लिया। उनकी वीरता और उनका शौर्य देख करके भगवान विष्णु ने कहा, धन्य हो गरुड़, कश्यप भगवान की जय हो। ऐसा तेजस्वी गरुड़ पैदा किए हो, वरदान मांगो। पर ये जो बलवान होते हैं ना, पहलवान होते हैं ना, इनको अहंकार भी होता है। हम बड़े पंडित जी हैं, हम ऐसा कैसे करेंगे। उन्होंने कहा, नारायण वरदान मांगना तो आप मांगो। मैं तो शौर्यशाली हूं, भगवान तो तैयार ही बैठे थे मांगने के लिए। उन्होंने कहा, एक काम कर, तू मेरा वाहन बन जा। तब से आज तक गरुड़ जी ठाकुर जी के वाहन बन गए ना। अब दूसरा अंडा फूटा ही नहीं। तो कई बार मां को लगा, कैसे दूसरा छोरा देखूं, कैसे दूसरा देखूं। अब फूटा नहीं तो एक दिन मां को ही आगे, इतने दिन हो गए नहीं निकल रहा, तो चोंच मार दी। अब उसमें से एक लड़का तो पैदा हुआ, पर उसके हाथ और पांव अभी बने नहीं थे। ये थोड़ी होता है कि 9 महीने में बच्चा आ गया ना, हम तो 3 महीने में मुंह देखेंगे टावर। ये होता है क्या? पर हड़बड़ी में माने तो उनके पैर भी नहीं थे और उनके हाथ भी नहीं थे। उनका नाम था अरुण। पर वो इतना तेजस्वी था, इतना तेजस्वी था। और बोला, माँ ये क्या किया तुमने, मुझे बनने तो देती कम से। और उसकी तेजस्विता इतनी ज्यादा थी कि सूर्य नारायण ने देखा, ये एक नया सूर्य कहां से पैदा हो गया। उन्होंने अरुण से प्रार्थना की, तुम मेरे सारथी बन जाओ। तो सूर्य नारायण के 7 घोड़े हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध। उनका सारथी कौन बना? अरुण, गरुड़ का भाई है। इसलिए सूर्योदय को कहते हैं अरुणोदय। अब अरुण बैठ गया, पर उसके हाथ भी नहीं है, और इसलिए दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे ये गाड़ी रुकती समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
सका। कोई समय को रोक सकता है? परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा कर घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं कृपया आए, सामने आके कथा सुनिए। समय का घोड़ा। सभी लोग कुर्सी रोक रोक के बैठेंगे तो कैसे चलेगा भाई? जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो ऊपर ही बैठे। दसों दिशा के 10 दरवाजे, दसों दिशा के 10 दरवाजे, कहते रोज बजा कर बाजे, कहते रोज बजा कर बाजे। कहो रे दुनिया वालों तुमने, कहो रे दुनिया वालों तुमने, इतना पुण्य है जोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि सूर्य नारायण के जो सारथी हैं वो अरुण हैं। अरुण के हाथ और पैर नहीं, इसने न तो रोक सकते हैं हाथों से न पांव से, इसलिए समय चलता ही रहता है। समय के अनुसार ही तुम कार्य करो। क्या कोई समय का चित्र बना सकता है? समय का चित्र कोई बना सकता है? लाओ हम बनाते हैं समय का। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया जिसके आगे लंबे बाल थे और पीछे टकला। उसने कहा लाखों रुपए कीमत है इस चित्र की। लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, आगे लंबे बाल और पीछे टकला। उसने कहा जानते हो ये समय का चित्र है। आने वाला समय हम अच्छे काम करके पकड़ सकते हैं, पर जो बीत गया उसको कोई नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि पीछे से टकला है। आज कथा सुन के, कीर्तन सुन के, अच्छे लोगों के पास आने वाला समय आप पकड़ सकते हो अच्छे काम करके, लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। बोले सूर्य नारायण भगवान